मन करम तब। प्यारे देशवासियों, देश में वर्तमान में रामचरितमानस पर लेकर कुछ अनर्गल विवाद जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है। इस विवाद के पीछे जो गहरी राजनीति है, गहरी मंशा है, वह सामने आना चाहिए। जब रामचरितमानस पे बात होगी तो राम राज्य की बात होगी, राम राज्य की बात होगी तो राम राज्य की अर्थव्यवस्था की बात होगी। चाइना भारत से 1 वर्ष पूर्व बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से हमसे काफ़ी आगे निकल गया। और आज़ादी के 75 वर्ष के उपरांत भी जहाँ पे आर्थिक रूप से जितना समृद्ध होना चाहिए था, देश को नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? यहाँ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो सही नहीं है। जो व्यवस्था अंग्रेजों ने दे के गए तो वही व्यवस्था इन आज भी देश में चल रहा है। यह व्यवस्था जो लागू की गई थी, इकोनॉमिक व्यवस्था, ये शासन व्यवस्था, उसका मूल्य उद्देश्य था कि भारत के धन को लंदन तक पहुंचाना और यहाँ के जो गरीब हैं उनको गरीब रखना। आज़ादी के बाद भी जो धन लंदन जा रहा था, स्विस बैंक में जा रहा है। इसको रोकना है तो अर्थव्यवस्था में मूलचूक परिवर्तन करना होगा। भ्रष्टाचार और गरीबी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस देश में मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों ने लाया। त्रेता युग से लेके अभी तक मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट इस देश में नहीं था। इस देश में लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट था। राम राज्य आएगा तो लिविंग वेज की बात होगी। अपने संविधान में भी लिविंग वेज की चर्चा है, मिनिमम वेज की चर्चा नहीं है। लेकिन आज तक गरीबों के नाम पर भी बहुत सारी पार्टियां बनी, लेकिन किसी ने आज तक यह चर्चा नहीं किया कि इस देश में लिविंग वेज लागू होना चाहिए। सारे लोग गरीबों के नाम पर अपनी झोली बढ़ते रहे। ना राम राज्य की बातें तो कई लोगों ने की, लेकिन राम राज्य की अर्थव्यवस्था लागू हो, यह किसी ने नहीं कहा। अगर राम राज्य की अर्थव्यवस्था लागू होगी तो 1 स्वर्ण मुद्रा मिनिमम का जो कीमत है वो हर एक परिवार तक पहुंचाना होगा। जब 1 स्वर्ण मुद्रा हर एक परिवार तक पहुंचने लगेगा तो जो भ्रष्टाचार का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। आज जो भी पद पे पहुंच रहे हैं वो अपने बच्चों के आने वाले बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लूट रहे हो, चाहे वो पूजा सिंघल हो, चाहे वीरेंद्र राम हो। इसमें एक और मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अभी क्या है कि पूजा सिंघल, वीरेंद्र राम का भ्रष्टाचार सामने आया, उनको हटा दिया गया, लेकिन वो पद ज्यों का त्यों, व्यक्ति ने भ्रष्टाचार नहीं किया, पद ने भ्रष्टाचार किया था। अगर किसी पद का दुरुपयोग हो रहा है तो उस पद को ही समाप्त करने की ज़रूरत है, तभी देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा और राम राज्य की अर्थव्यवस्था इस देश में लागू हो पाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।